उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। अपना 100% देकर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे जी। क्योंकि मेरे सुनो ये जो समय है, ये समय में मेरे सुनो आपको खुद को झोंक देना है मेरे सुनो अपना एग्ज़ाम के तैयारी करने के लिए जी, ठीक है? यही समय है मेरे सुनो जिसमें आप पढ़कर मेरे सुनो मेहनत कर आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं जी। अगर ये समय आपका चला गया तो आपका मेरे को बेहतर मार्क्स, बेहतर रिजल्ट आपका आने वाला नहीं है जी। तो जो भी आपके पास अभी समय बचा हुआ है जी, उस समय में आपको अपने आप को मेरे को समर्पित कर देना है और 100% आपको क्या करना है जी? आपको स्टडी करना है जी, ठीक है? पढ़ाई करना है जी। सिर्फ़ आपका फ़ोकस होना चाहिए किस पर जी? तो स्टडी पर जी, पढ़ाई पर जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे सुनो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 15 का मेरे सुनो आपका क्लास मेरे सुनो आपका 2 क्लास हो चुका है जी, आपका तीसरा क्लास है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे सुनो आज की क्लास में आपका प्रायिकता चैप्टर का कॉन्सेप्ट सारा समाप्त हो जाएगा जी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से मेरे सुनो हम प्रायिकता चैप्टर के एक्सरसाइज प्रश्नावली को शुरू करेंगे और प्रश्न को मेरे स्कूल में हल करना मेरे स्कूल शुरू करेंगे जी। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आप बिल्कुल भली-भाँति जानते हैं कि ये मैथ का चैप्टर मेरे स्कूल ये आपका मैथ का चैप्टर नंबर 15 है जी। मतलब मेरे स्कूल ये मैथ का आखिरी लास्ट चैप्टर है जी। समझ रहे हैं? मेरे स्कूल इस चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, आपका मैथ का सिलेबस समाप्त हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आज की क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे स्कूल। तो आपके आज की क्लास में आपको जो पढ़ाएँगे वहाँ से मेरे स्कूल प्रश्न 100% एग्ज़ाम में आएगा जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे स्कूल कि आज की हम क्लास में क्या पढ़ेंगे और अभी तक हम क्या-क्या मेरे स्कूल पढ़ा चुके हैं आपको जी। ठीक है? तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल आज की हम क्लास में पढ़ेंगे मेरे स्कूल हमारा मात्र एक ही टॉपिक बच गया है जिसका नाम है ताश जी। ठीक है? ताश के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है? मेरे स्कूल पासा हो, सिक्का हो, ठीक है? और मेरे स्कूल में जो आपका कॉन्सेप्ट था, जो मेरे मेरे स्कूल में आपको हम पढ़ा चुके हैं। समझ गए जी? कल की क्लास में मेरे स्कूल में हम पासे के बारे में पढ़ा चुके थे जी। ठीक है? किसके बारे में जी? तो कहेगा पासा, छक्का के बारे में आप पढ़ा चुके थे कल के क्लास में ही जी। लेकिन कल का क्लास आपका लंबा हो गया था मेरे स्कूल में, इसलिए मेरे स्कूल में 2 पासा के बारे में हम पढ़ाए थे कि 2 पासा को फेंकने पर आपका कुल घटना 36 हो सकता है, कुल घटना आपका 36 होगा जी। समझ रहे हैं? लेकिन सवाल नहीं कराए थे मेरे स्कूल में, तो सबसे पहले हम सवाल कराएँगे मेरे स्कूल, उसके बाद आज के हम क्लास में ताश के बारे में मेरे स्कूल में हम आपको पढ़ाएँगे जी। ठीक है? आज की क्लास में मेरे स्कूल में आपको ताश के बारे में मेरे स्कूल में इतना अच्छा से समझा देंगे कि आप मेरे स्कूल में इसका मास्टर बन जाइएगा जी। समझ रहे हैं? सिर्फ आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल में आप जानते हैं कि हमारा 3 सिक्का से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है 10 क्लास में। मेरे स्कूल में 3 पासे से संबंधित हमारा 10 क्लास में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम कुछ आपको बता चुके कुछ बात मेरे स्कूल में आपको हम बताए थे। ठीक है जी? समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल जी। आइए मेरे स्कूल में सवाल को पढ़ते हैं जी। 2 पासे को एक साथ उछालने पर निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बोला गया है दोनों समान अंक हो। ठीक है जी? पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दोनों समान अंक हो जी। तो बताइएगा मेरे स्कूल अगर हम 2 पासे को उछालते हैं मेरे स्कूल, ठीक है जी? तो हमारा कुल घटना कितना होता है जी? तो कहे कुल घटना हमारा 36 होगा। कुल घटना कितना होगा जी? तो कुल घटना हमारा 36 होगा। तो कहेगा बिल्कुल जी। उसमें से बताए थे मेरे स्कूल बताइए समान अंक वाली संख्या का कुल घटना कितना होता है जी? तो आप कहिएगा कि जो समान अंक वाली जो हमारा समान अंक वाली संख्या उसका कुल घटना 6 होता है जी। कितना होता है जी? 6 जी। ठीक है जी? तो पहला सवाल क्या कर रहा है कि दोनों पर समान अंक हो जी। तो आप जानते हैं मेरे स्कूल कि समान, ठीक है जी? समान मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपको हम पढ़ाए थे ना कल जी कि मेरे स्कूल समान समान अंकों वाली समान अंकों वाली संख्या का कुल घटना 6 होता है जी। होता है ना मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बोला गया जी? दो मेरे स्कूल दोनों पर समान अंक हो जी। ठीक है जी? तो मेरे स्कूल में जानते हैं कि समान अंकों वाली
का कुल घटना कितना होता है जी? 6 जी। तो 6 लिखेंगे, नीचे हम बटा में क्या लिखेंगे जी? 36। जानते हैं कि मेरे स्कूल 2 पास से को उछालने पर कुल घटना कितना आया मेरे स्कूल हो सकता है जी? तो कहेगा 36 घटना हो सकता है। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल जी। काटिएगा मेरे स्कूल तो आपका आ जाएगा 6 कम 6, 6 छक्के 36, 1/6 आंसर जी। समझ गए मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल। बोला गया है कि 2 पास से को उछाला गया मेरे स्कूल उछाला गया है। ठीक है जी। तो आप बताइए कि दोनों पर समान अंक हो, इसका प्रायिकता ज्ञात करना है जी। ठीक है, इसका प्रायिकता आपको ज्ञात करना है मेरे स्कूल। तो हम कल के क्लास में पढ़ाए थे, तो कहेगा बिल्कुल कि समान अंकों वाली का कुल मेरे स्कूल कुल जो समान अंकों वाली कुल घटना कितना होता है जी? या बोल सकते हैं मेरे स्कूल समान अंकों वाली संख्या का कुल घटना हमारा 6 होता है जी। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है जी कि दोनों समान अंक हो। ठीक है जी, तो दोनों समान अंक हो मेरे स्कूल इस मेरे स्कूल का कुल घटना कितना होता है? तो कुल घटना 6 होता है। तो हम 6 लिखेंगे जी, बट्टा 36 लिखेंगे जी। ठीक है, ठीक है, बटा 36 क्यों लिखते हैं मेरे स्कूल? मेरे स्कूल नीचे में 36 क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि 2 पास को फेंक मेरे स्कूल उछालने पर कुल घटना 36 मेरे स्कूल हो सकता है। ठीक है जी, तो नीचे में लिखना पड़ता है क्या जी? कुल घटनों की संख्या जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। नेक्स्ट सवाल है कि दोनों पर असमान अंक हो जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल 2 पासे को फेंकने पर कुल घटना 36 मेरे स्कूल होगा जी। ठीक है जी, तो बताइए उसमें से जो असमान अंकों वाले जो असमान अंक का कुल घटना मेरे स्कूल कितना होगा जी? बताइए जो असमान अंकों वाली ठीक है जी संख्या का कुल घटना कितना होता है जी? कहेगा समान का अगर 6 है तो असमान का हमारा 30 होगा, टोटल 36 होता है। ठीक है जी, तो ऊपर लिखेंगे मेरे स्कूल में क्या है जी? तो ऊपर लिखेंगे 30 और बट्टा में लिखेंगे 36। 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36, 6/5 हमारा आंसर आएगा जी। समझ गए मेरे स्कूल? बिल्कुल समझ गए। बिल्कुल हम कहिएगा मेरे स्कूल हम समझ गए। समझ गए ना मेरे स्कूल? आपको बताया था ना मेरे स्कूल कि अगर समान अंकों वाली कुल कितना घटना होता है जी? अगर मेरे स्कूल में 2 पासा को फेंका जाता है, तो अगर मेरे स्कूल में पूछा जाए आपसे कि समान अंकों वाली कुल घटना कितना होता है जी? तो मेरे स्कूल आपसे पूछा जा रहा है क्या जी? पूछा जा रहा है कि अगर 2 पासा को फेंका जाए, 2 पासा को मेरे स्कूल उछालने पर, ठीक है जी, फेंकने पर कुल घटना हमारा 36 होता है जी। तो उसमें से मेरे स्कूल बताइएगा समान अंक वाली, ठीक है मेरे सुनो, जो समान अंक हो मेरे सुनो वैसा कितना घटना होता है जी? तो क्या वैसा घटना हमारा 6 होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे सुनो बताइए असमान, ठीक है जी, असमान, ठीक है जी, असमान असमान, ठीक है जी, मेरे सुनो अंक हो मेरे सुनो ऐसा घटना कितना होता है? तो ऐसा घटना हमारा 30 होता है जी। ऐसा घटना कितना होता है जी? तो कहेगा 30 होता है। ठीक है मेरे सुनो, हम कल के क्लास में बता चुके हैं मेरे सुनो कि जो समान अंक वाला हमारा कुल घटना होता है, अगर 2 पासे को इसको उछाला गया, ठीक है जी, फेंका गया, तो कुल घटना 36 होता है। उसमें से हमारा 6 घटना होता है जो समान अंक वाला होता है जी, और जो असमान अंक वाला हमारा जो घटना होता है मेरे इसको कुल 30 घटना होता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल। अब आइए आगे जी, दोनों अंकों का योग 5 हो, ठीक है जी, इसका प्रायिकता आपको ज्ञात करना है जी। तो मेरे स्कूल आप जानते हैं भली भांति कि 2 अंकों का योग 5 हो, ऐसा कुल घटना कितना होगा जी? तो ऐसा कुल घटना हमारा 4 हो सकता है। कितना जी? तो ऐसा कुल घटना हमारा 4 हो सकता है, और बट्टा 36 लिखेंगे। 4 एकम मेरे स्कूल 4 और 4 नंबर 36, 1 बट्टा हमारा 9 आंसर आएगा जी। ठीक है, 1 बट्टा हमारा 9 आंसर आएगा मेरे स्कूल। समझ गए ना जी? बिल्कुल। 2 अंकों का योग 5 हो जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल 2 अंकों का योग 5 हो, ऐसा घटना हमारा 4 ही हो सकता है जी। पहला घटना हमारा होगा मेरे स्कूल हमारा 2 3, ठीक है, दूसरा होगा हमारा 3 2, और मेरे स्कूल नेक्स्ट हमारा होगा 4 1, ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा होगा 1 4। और कोई ऐसा मेरे स्कूल घटना है मेरे स्कूल जिसका अंकों का योग 5 हो जी? बता सकते हैं आप जी? तो क्या नहीं, यही मात्र 4 घटना है जिसका अंकों का योग मेरे स्कूल 5 हो सकता है जी। ठीक है जी, तो समझ गए मेरे स्कूल, ऊपर में 4 लिखेंगे, नीचे में 36 लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। अब बोला गया दोनों अंकों का योग 13 हो जी। अब बताइए मेरे स्कूल कोई ऐसा घटना है जिसका अंकों का योग 13 हो जी? तो कहेगा नहीं। अगर मेरे स्कूल में सबसे बड़ा घटना, ठीक है मेरे स्कूल हमारा है, ठीक, सॉरी, जो हमारा मेरे स्कूल एक घटना ये होता है जिसमें 6 और 6 अंक होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, अगर इस मेरे स्कूल अंकों का योग कितना हो सकता है जी? 12। ठीक है जी, 12। ठीक है मेरे स्कूल 12, लेकिन 13 मेरे स्कूल ये सबसे बड़ा घटना था जी। था कि नहीं मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल।
था ना जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो जोड़ने पर ही 12 ही होता है जी, ठीक है। अंकों का अगर योग करते हैं तो हमारा 12 होता है। यहाँ पूछा गया 13, तो मेरे सुनो 2 अंकों का योग मेरे सुनो 13 हो, ऐसा कोई भी घटना नहीं होता, मतलब 0 घटना होता है जी, ठीक है। तो 0/36 हमारा आ जाएगा मेरे सुनो आंसर 0। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है जी। समझ गए, बताइए जी, क्या मेरे सुनो आप यहाँ तक समझ गए? क्या आपसे कहा जा रहा है कि दोनों अंकों का योग 13 हो, तो ऐसा कोई भी घटना है जी जो मेरे स्कूल हमारा अंकों का योग 13 हो जी? तो क्या कोई ऐसा घटना नहीं है जिसमें अंकों का योग 13 होता है, मतलब 0। हमारा ऐसे मेरे स्कूल कोई घटना नहीं, मतलब 0 है जी, ठीक है। तो 0/36 लिखेंगे, हमारा आंसर 0 आएगा जी। समझ रहे मेरे स्कूल हम जोड़ें मेरे स्कूल हमारा जो सबसे लास्ट में जो यही घटना ना होता है जी मेरे स्कूल 6-6, तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है जी। क्या जी 6-6 हमारा ये सबसे लास्ट में हमारा सबसे अंतिम वाला घटना है जी, ठीक है। इससे अब कोई मेरे स्कूल इससे भी क्या हमारा अगला कोई घटना है जी? तो कहेगा नहीं, ठीक है। अगर इसको इसका अंकों का योग करें तो 12 ही होगा, यहाँ बोल रहा है 13, ठीक है जी। तो हमारा दोनों अंकों का योग 13 हो, ऐसा कोई भी घटना नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे कोई घटना नहीं, तो 0/36 हमारा आंसर आएगा 0। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ में आ गया मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल समझ में आ गया जी। आपको हम बताए थे मेरे स्कूल, आप पूछा गया मेरे स्कूल दोनों पर समान अंक हो जी, ठीक है जी। दोनों पर क्या हो जी? समान अंक हो। तो मेरे स्कूल आपको बताए थे कि समान मेरे स्कूल अंकों वाली कुल घटना हमारा 6 होता है, असमान अंकों वाली घटना मेरे स्कूल हमारा कितना होता है जी? तो क्या 30 होता है जी, ठीक है। मेरे स्कूल समान अंक बोले तो आपको ऊपर में लिखना है क्या जी? मेरे स्कूल आपको लिखना है मेरे स्कूल कितना है जी? तो क्या मेरे स्कूल जब हमें लिखना है हमें 6, ठीक है, क्योंकि समान वाला 6 होता है और असमान वाला हमारा 30 होता है, तो ऊपर 30 लेंगे और नीचे तो हमारा बट्टा में 36 चलते ही रहेगा जी। सबको बट्टा में 36 से लिखना है मुझे जी। समझ गए? बिल्कुल जी, बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे स्कूल अब किसके बारे में समझना है जी? तो अब हम कहेगा मेरा से लास्ट टॉपिक बच गया है जिसका नाम है ताश जी, ठीक है। तो इसके बारे में मेरे स्कूल अब पूरा अच्छे तरीका से हमें समझाना पड़ेगा आपको जी, ठीक है जी। तो क्या आप समझने के लिए तैयार हैं जी? क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? बताइए जल्दी। तो कहेगा बिल्कुल हम तैयार हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं। तो आइए मेरे स्कूल हम ताश के पर चर्चा करते हैं जी। ताश, ठीक है मेरे स्कूल, जिसको कार्ड्स कहते हैं मेरे स्कूल इंग्लिश में जी। मेरे स्कूल अगर पूछा जाए आपसे, बताइए ताश का खोज किसने किया था जी? तो कहेगा चाइना ने। किसने जी? तो चाइना ने। समझ रहे हो मेरे स्कूल? ताश में अगर पूछिए कि कुल पत्ते कितने होते हैं जी? तो कहेगा मेरे स्कूल ताश में हमारा कुल पत्ते 52 होते हैं। कुल मेरे स्कूल पत्ते कितना होते हैं जी? तो कुल पत्ते हमारे 52 होते हैं जी, ठीक है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल ताश में कुल पत्ते हमारे कितने होते हैं जी? 52 होते हैं जी। समझ गए मेरे स्कूल? जो मेरे स्कूल 52 पत्ते होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं जी। कितना प्रकार के जी? तो कहेगा 4 प्रकार के। बिल्कुल ध्यान समझिए। पहला हमारा होता है मेरे स्कूल लाल पान, ठीक है जी, लाल पान। दूसरा हमारा होता है जी काला पान, ठीक है जी। दूसरा हमारा होता है काला पान। तीसरा हमारा होता है जी मेरे सुनो क्या जी? तो चिड़ी। क्या होता है जी? चिड़ी। हमारा जो लास्ट में होता है जी जिसका नाम है ईट। क्या नाम है जी? तो कहेगा ईट नाम है। अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। मेरे सुनो जो काला पान होता है, ठीक है जी, उसमें मेरे सुनो आप देखिएगा मेरे सुनो दिल बनाया होगा जी। किसका मेरे स्कूल फोटो होता है, फोटो बना हुआ जी? तो कहेगा दिल का। और मेरे स्कूल रेड कलर का मेरे स्कूल क्या होगा जी? से पेंट किया होगा जी, ठीक है, कलर किया होगा जी। जो दिल बना होगा मेरे स्कूल वो कैसा से मेरे स्कूल पेंट किया होगा जी? तो कहेगा लाल रंग से कलर किया होगा, ठीक है। मेरे स्कूल जो काला पान होगा मेरे स्कूल उसमें क्या होगा जी? उल्टा दिल बना होगा जी। कैसे मेरे स्कूल कैसा जी? तो कहेगा उसमें हमारा उल्टा दिल बना होता है जी, ठीक है। उल्टा दिल बना होता है मेरे स्कूल, ठीक है जी। उल्टा दिल बना होता है जी, ठीक है। और मेरे स्कूल कलर कैसा रंग से किया होता है जी? तो कलर किया होता है काले रंग से जी। कैसा रंग से जी? तो कहेगा काले रंग से कलर किया होता है जी। जो मेरे स्कूल चिड़ी होता है ना, उसमें मेरे स्कूल इस तरह से मेरे स्कूल आप देखिएगा बना होता है जी, ठीक है। मेरे स्कूल जो चिड़ी होगा उसमें इस तरह से
फिगर बना होगा जी इस तरह से, ठीक है। और जो ईंट होगा मेरे स्कूल उसमें फिगर इस तरह से बना होगा जी, इस तरह से जी, तो कहेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फिगर बना होता है जी। ये भी मेरे स्कूल पेंट आपका जो कलर किया होता है, पेंट किया होता है, वो आपका रेड कलर से किया होता है जी। किस कलर से जी, तो कहेगा रेड कलर से। और ये जो मेरे स्कूल चिड़ी में जो आपको पेंट किया होता है, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, जो मेरे स्कूल आपका चिड़ी होता है इसमें इस तरह का फिगर बना होता है जी, ठीक है जी। जी जो मेरे स्कूल पेंट किया होता है आपका काले कलर से जी। और मेरे स्कूल लाल पान में जो दिल मेरे स्कूल बना होता है, उल्टा दिल, इसमें ये भी पेंट किया जाता है, होता है मेरे स्कूल आपका, मेरे स्कूल कैसा कलर से जी, मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, तो कहेगा काले कलर से, इसमें भी काले कलर से जी, ठीक है। और इसमें रेड कलर से, इसमें रेड कलर से जी, समझ गए मेरी बात को जी। मेरे सुनो, जो कुल पत्ते हमारे जो 52 होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाल पान, दूसरा होता है काला पान, तीसरा होता है चिड़ी और चौथा हमारा होता है ईंट जी। जो लाल पान होगा उसमें मेरे सुनो दिल बना होगा, मेरे सुनो जो कलर करा होगा वो लाल रंग से कलर किया होगा जी। जो हमारा काला पान होगा उसमें उल्टा दिल बना होगा और पेंट जो किया होगा, जो कलर किया होगा, जो काले मेरे सुनो रंग से किया होगा जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, जो पेंट किया होगा मेरे सुनो, जो कलर किया होगा वो काला रंग से किया होगा जी, ठीक है। जो चिड़ी होता है मेरे सुनो उसमें इस तरह से चित्र बना होता है जी, ठीक है, सॉरी, इस तरह से फोटो बना होता है जी, ठीक है। जो मेरे स्कूल कलर किया होता है वो आपका काले रंग से जी, ठीक है। जो ईंट होता है मेरे स्कूल उसमें इस तरह से फोटो बना होता है जी, ठीक है। जो पेंट किया होता है, कलर किया होता है काले रंग से जी। इतना बात समझ गए, तो क्या बिल्कुल जी। मेरे स्कूल जो काला पान होता है मेरे स्कूल इसके भी 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। जो लाल पान होते हैं इसके भी 13 पत्ते होते हैं जी, ठीक है जी, 13 पत्ते होते हैं। इसका भी 13 पत्ते होते हैं जी, इसका भी मेरे स्कूल 13 पत्ते होते हैं। तो टोटल अगर जोड़िएगा तो हमारे कितने पत्ते होंगे जी, तो क्या टोटल हमारा 52, हमारा 52 पत्ते होंगे। हो गए कि नहीं जी। 13 गो लाल पान, काला गो 13, 13 गो मेरे इसको काला पान का पत्ते होते हैं, 13 गो चिड़ी का पत्ते होते हैं और 13 गो हमारा ईंट के पत्ते होते हैं। टोटल जोड़िएगा तो हमारा 52 पत्ते हो गए जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल, कहेगा बिल्कुल मेरे स्कूल। अब आपसे सवाल पूछते हैं मेरे स्कूल, जो बताइएगा। आप जानते हैं भली भांति कि हमारा कुल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से अगर पूछा जाए मेरे स्कूल की लाल, ठीक है जी, लाल, लाल रंग के मेरे स्कूल कितने पत्ते होते हैं, तो कहेगा लाल रंग के हमारे 26 पत्ते होते हैं जी। अब कहेगा 26 पत्ते कैसे होते हैं बताइए। तो मेरे स्कूल लालपन का जो हमारा 13 पत्ता होता है मेरे स्कूल, ये हमारा लाल रंग का होता है। जो ईंट का मेरे स्कूल हमारा 13 पत्ता होता है ये भी लाल रंग का होता है जी। तो टोटल लाल रंग का कितना पत्ता हो गया जी, तो कहेगा 26 हो गया, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए बताइए, बताइए काले रंग का कुल पत्ता कितना होता है, ठीक है जी, कुल पत्ते कितने होते हैं, तो कहेगा 26 होता है जी। कैसे कहिएगा मेरे स्कूल। तो जो कालापन होता है इसका जो 13 पत्ता होता है मेरे स्कूल काले रंग का होता है जी, ठीक है। और जो चिड़ी का मेरे स्कूल जो हमारा 13 पत्ता है ये भी काले रंग का होता है जी। तो 13 यहाँ 13 यहाँ मेरे स्कूल, तो काले रंग का कितना पत्ता हो गया जी, तो कहेगा 26 पत्ता हो गया। लाल रंग का भी 26 पत्ता हो गया जी। अब मेरे स्कूल समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। मेरे स्कूल क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो लाल पान होते हैं इसमें 13 पत्ते हैं तो होते हैं, ठीक है जी। कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। तो कौन कौन पत्ते होते हैं, क्या मेरे स्कूल ये भी आप जानना चाहते हैं जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम जानना चाहेंगे, बिल्कुल जानना चाहेंगे, ठीक है जी। ठीक है मेरे स्कूल, काले पान में जो 13 पत्ते होते हैं कौन कौन पत्ते होते हैं ये भी जानना चाहते हैं मेरे स्कूल, कि जो 13 पत्ते होते हैं उसका क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है जी। जो हमारा चिड़ी में 13 पत्ता मेरे स्कूल पत्ते होते हैं इसका इसमें कौन कौन पत्ते होते हैं, क्या क्या इसका नाम होता है, ठीक है। जो मेरे स्कूल हमारा ईंट में 13 पत्ते होते हैं, ठीक है मेरे स्कूल, 13 पत्ते होते हैं। ये मेरे स्कूल कौन कौन पत्ते होते हैं इसका क्या क्या मेरे स्कूल, इसका मेरे स्कूल 13 पत्ता होता है, ठीक है, सॉरी 13 जो पत्ते होते हैं इसके क्या क्या नाम होते हैं, कौन कौन 13 पत्ते होते हैं, ठीक है जी। तो क्या बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। तो आइए मेरे स्कूल हम आपको बताते हैं जी, आइए आपको हम बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझना है, समझिए मेरे स्कूल। पहला मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, हमें टोटल 13 पत्ते बनाने हैं जी। तो मेरे स्कूल हम बनाते हैं पहले फटाफट जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। बिल्कुल पहले सबसे पहले हम 13 मेरे स्कूल 13 पत्ते बना लेते हैं, ठीक है जी।
मेरे को यहाँ पर थोड़ा किसी का लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, किसी का चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगा मेरे को, तो आप मेरे को इतना आपको मेरे को मैनेज करके चलना है जी, ठीक है मेरे को, क्योंकि हाथ से बनाने जितने पत्ते होते हैं ना सब के मेरे को क्या होता है जी, बिल्कुल एक समान होता है, ठीक है। तो क्या बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, ठीक है मेरे को। कितने पत्ते बन गए जी, तो क्या 8 को बन गया, 5 को और बनना है, ठीक है। तो बनाते हैं मेरे इसको, ठीक है मेरे सुनो। तुम्हारा 12 को हो गया जी, ये हमारा मेरे सुनो 13 पत्ते बन गए जी। टोटल हमारा 13 पत्ते बन गए जी, ठीक है जी। जो पहला पत्ता होता है मेरे को उसमें ए लिखा होता है जी, ठीक है। और मेरे को ये सभी लाल पान के पत्ते हैं, तो सभी में दिल बना होगा जी, सब में दिल बना होगा, ठीक है मेरे को। किस कलर का जी, तो कहेगा रेड कलर का जी, ठीक है। और ये जो सारे पत्ते होंगे मेरे को इसका भी कलर क्या होगा जी, रेड होगा, क्योंकि लाल पान के सारे पत्ते हैं तो सारे पत्ते का रंग रेड होगा, रेड होगा, समझ रहे हैं। और दिल भी रेड कलर से बना होगा जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे को एक जगह, एक के जगह पर मेरे को ए लिखा होता है पहले ही मेरे को पत्ते में जी, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं क्या जी, तो इसको कहते हैं इक्का, ठीक है जी। इसको कहते हैं इक्का, ठीक है जी। जहाँ एक लिखना चाहिए उसके स्थान पर इसको आपका ए लिखा होता है जी, ठीक है जी। मेरे को क्या लिखा होता है जी, ए लिखा होता है मेरे को, ठीक है जी। देखिएगा तो क्या लिखा होता है जी, ए लिखा होता है, ठीक है मेरे को। उसको कहते हैं इक्का, क्या कहते हैं जी, इक्का कहते हैं, समझ रहे हैं क्या कहते हैं जी, इक्का कहते हैं मेरे को, ठीक है जी। और इसमें देखिएगा मेरे को जो दिल बना होगा, ठीक है मेरे को, यहाँ पर ए लिखा होता है और मेरे को यहाँ पर क्या होता है, दिल बना होता है, ठीक है। दिल के ऊपर ही ए लिखा होता है जी। जो दिल बना होगा बिल्कुल क्या होगा, सीधा दिल बना होगा जी, क्योंकि लालपन के पत्ते हैं, ठीक है जी। तो मेरे को सीधा दिल बना होगा इसमें जी, मेरे को फोटो का। और मेरे को इसके ऊपर और मेरे को सीधा आपका दिल का फोटो बना होगा जी, और उस पर ए लिखा होता है मेरे को, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं इक्का, क्या कहते हैं जी, इक्का कहते हैं। ये रेड कलर का होगा जी, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट आपका होता है मेरे को जिसमें लिखा होता है दो, इसको कहते हैं दुकी। जो मेरे को जो हम इक्का कह रहे हैं ना, जो लोग खेलता है ना उसको कहते, वो जो खेलने वाला कहेगा इसको मुन्ना, क्या कहता है जी, मुन्ना कहता है। और जो दो लिखा होता है उसको कहते हैं मेरे को दुक्की, ठीक है। जिस मेरे को पत्ते में 3 लिखा होगा उसको कहते हैं तिक्की। जिस पत्ते में 4 लिखा होगा उसको कहते हैं चौवा। जिस पत्ते में 5 लिखा होगा उसको कहते हैं पंजा, ठीक है। जिस पत्ते में 6 लिखा होगा उसको कहते हैं छक्का। जिस पत्ते में 7 लिखा होगा उसको कहते हैं सत्ता। जिस पत्ते में 8 लिखा हुआ होगा मेरे सुनो, ठीक है, उसको कहते हैं अट्ठा। और जिस पत्ते में 9 लिखा होगा उसको कहते हैं नहला। और जिस पत्ते में 10 लिखा होगा उसको कहते हैं दहला। और मेरे सुनो यहाँ पर अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, टोटल ये जो अभी तक जितने भी हम पत्ते के बारे में चर्चा किए, इस सारे पत्ते में आपका देखिएगा मेरे को बिना फोटो वाला ये सारे पत्ते हैं जी, ठीक है। ये जो लालपन के अभी हम 10 पत्ते के मेरे को बारे में चर्चा किए हैं, बताए हैं मेरे को, इसमें फोटो बना है जी, तो कहेगा बिल्कुल नहीं बना है, बिल्कुल फोटो नहीं बना। बिना फोटो वाला भी 10 पत्ते हम आपको लाल पान के बताएं जी मेरे को। जो 3 पत्ते होंगे उसमें फोटो होगा जी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा के लिखा होगा, यहाँ पर मेरे को एक राजा, ठीक है जी। के का अंग्रेजी में मतलब होता है किंग जी, ठीक है। ठीक है, सुनते राजा का क्या होगा जी, चित्र बना होगा, के लिखा होगा मेरे सुनते, इसको कहते हैं बादशाह, क्या कहते हैं, बादशाह, ठीक है। और मेरे इसको इसमें लिखा होगा क्यू, ठीक है मेरे सुनो। इसको हम लोग कह रहे हैं बादशाह ना जी, जो खेलता है ना इसको कहते हैं बादशाह, इसको कहेगा खेलने वाला बादशाह, ठीक है जी। इसमें इसको यहाँ पर दिल बना होगा सीधा, बिल्कुल मेरे इसको बिल्कुल रेड कलर का जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल। और इसको जिसमें क्यू लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है जी, मेरे को रानी का फिगर बना होता है जी, किसका जी, तो कहेगा रानी का फोटो बना होता है मेरे को, ठीक है जी। और इसको कहते हैं बेगम, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेगम। क्यों लिखा होगा, रानी का फिगर बना होगा, फोटो बना होगा, और मेरे सुनो, ठीक है, इसको कहेंगे क्या जी, बेगम। लेकिन खेलने वाला इसको कहते हैं इसको खेलने वाला जो खेलेगा ना इसको कहेगा बेगी। और मेरे सुनो जो लास्ट होता है इस जिसमें
के लिखा होता है जी, और एक गुलाम का फोटो बना होता है जी। किसका जी? तो एक गुलाम का फोटो बना होता है जी। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं गुलाम। इसको गुलाम, खेलने वाला भी इसको कहता है गुलाम, समझ रहे हैं? खेलने वाला भी इसको कहता है गुलाम। तो यहाँ पर देखें, जो हमारा जो हमारा यहाँ पर 3 गो था मेरे स्कूल, जो फोटो वाला हमारा तस्वीर वाला हमारा मेरे स्कूल क्या है जी? पत्ता है जी, है ना? तो क्या बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे स्कूल हम लाल पान के यहाँ पर 13 पत्ते बनाए हैं मेरे स्कूल। ठीक है जी, मेरे स्कूल उसी तरह से, ठीक है मेरे स्कूल 13 पत्ते बनाए ना मेरे स्कूल। इसी तरह से हमारा मेरे स्कूल काला पान का भी 13 मेरे स्कूल 13 पत्ते मेरे स्कूल बनेगा मेरे स्कूल। इसी मेरे स्कूल तरह से हमारा चिड़ी का 13 पत्ते मेरे स्कूल बनेगा मेरे स्कूल। इसी तरह से हमारा ईंट का भी मेरे स्कूल 13 पत्ते बनेगा जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी मेरे स्कूल। जिस तरह से हम लाल पान में आप देख रहे हैं मेरे स्कूल कि एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगी होता है, एक गुलाम होता है, ठीक है? एक दुग्गी होता है, एक तिग्गी होता है, एक चौगा होता है, एक पंजा होता है, एक छक्का होता है, एक सत्ता होता है, एक अट्ठा होता है, एक नहला होता है, एक दहला होता है। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल। उसी मेरे स्कूल इसी तरह से मेरे स्कूल सभी में होता है जी। ठीक है जी, सभी में मेरे स्कूल होता है जी। ठीक है जी, आपका काला पान में भी काला पान का एक मेरे स्कूल क्या होगा? इक्का होगा, एक मेरे स्कूल बादशाह होगा, एक बेगम होगा, एक गुलाम होगा, ठीक है? एक दुग्गी होगा, एक तिग्गी होगा, एक चौगे होगा, एक मेरे चौगा होगा, एक पंजा होगा, एक छक्का होगा, एक सत्ता होगा, एक अट्ठा होगा, एक नहला होगा, एक दहला होगा जी, समझ रहे? उसी तरह से मेरे स्कूल हमारा चिड़ी में भी मेरे स्कूल चिड़ी का एक इक्का होगा, चिड़ी का एक बेगम होगा, एक चिड़ी का गुलाम होगा, एक चिड़ी का बादशाह होगा, एक चिड़ी का दुग्गी होगा, तिग्गी होगा, चौगा होगा, पंजा होगा, छक्का होगा, सत्ता होगा और अट्ठा होगा, नाला होगा और मेरे स्कूल में दहला होगा जी। उसी तरह से हमारा जो मेरे स्कूल ईंट है, ठीक है? ईंट में जो ईंट होता है मेरे स्कूल में, ठीक है? उसका भी 13 पत्ता होता है जी। कितना पत्ता होता है जी? 13 पत्ता। तो मेरे स्कूल में ईंट का भी एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, एक बेगम होगा, एक गुलाम होगा जी। ठीक है, मेरे स्कूल में दुग्गी होगा, तिग्गी होगा, चौगी मेरे स्कूल चौगा होगा, पंजा होगा, छक्का होगा, सत्ता होगा, अट्ठा होगा, नाला होगा, दहला होगा मेरे स्कूल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सवाल उत्पन्न होते हैं मेरे स्कूल में, उस सारे सवाल को आपको जवाब देना है जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल, मतलब लाल पान के जो 13 पत्ते यहाँ पर मेरे स्कूल हम बनाए हैं जिस तरह से, उसी तरह से हमारा मेरे स्कूल में काला पान का भी 13 पत्ता बनेगा, हमारा चिड़ी का भी 13 पत्ता बनेगा मेरे स्कूल, हमारा 13 पत्ता ईंट का भी बनेगा जी। इतना बात आप समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। अब मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि हमारा कुल 52 पत्ते में, ठीक है जी, तस्वीर वाला तस्वीर वाला मतलब फोटो वाला कितने पत्ते होते हैं? तो कहेगा मेरे स्कूल में 12 पत्ते होते हैं। कहिएगा 12 पत्ते होते हैं। आप कहेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। तो मेरे स्कूल देखिएगा, लाल पान का 3 पत्ता यहाँ पर मेरे स्कूल फिगर वाला है कि नहीं, फोटो वाला जी? तो कहेगा बिल्कुल। तो उसी तरह से मेरे स्कूल हमारा काला पान का भी 3 गो होगा मेरे स्कूल फोटो वाला मेरे स्कूल पत्ता जी। ठीक है, हमारा चिड़ी का भी मेरे स्कूल 3 गो होगा फोटो वाला पत्ता जी। हमारा ईंट का भी मेरे स्कूल 3 गो फोटो वाला पत्ता होगा जी। तो कुल हमारा 52 पत्ते में से हमारा 12 पत्ते हो गए ना मेरे स्कूल फोटो वाला पत्ते जी। तो क्या बिल्कुल, ठीक है मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल। अब मेरे स्कूल ये जो 12 पत्ते होंगे हमारा फोटो वाला, ठीक है मेरे स्कूल, तो अब बिना फोटो वाला कितने पत्ते होंगे जी? तो कहेगा बिना फोटो वाला पत्ते हमारा 40 होगा। कहिएगा कैसे? तो मेरे स्कूल टोटल होता है हमारा 52 पत्ते, ठीक है जी। उसमें से हमें 12 को हो गया जी फोटो वाला, तो बिना फोटो वाला कितना बचा जी? 40 बचा, बचा ना जी? बिल्कुल जी, ठीक है सुनो। कहेगा बिना फोटो वाला 10 पत्ते होंगे लाल पान का, 10 पत्ते होंगे काला पान का, 10 पत्ते होंगे चिड़ी का, 10 पत्ते होंगे ईंट का जी। तो हुआ ना टोटल मेरे स्कूल 40 पत्ते बिना फोटो वाला मेरे स्कूल। तो कहेगा बिल्कुल। अब समझिएगा मेरे स्कूल, जो हमारा 12 मेरे स्कूल फोटो वाला पत्ते होते हैं, इसमें से मेरे स्कूल अब बताइएगा रेड वाला कितना होगा जी? ठीक है मेरे स्कूल, रेड रंग का मेरे स्कूल फोटो वाला पत्ता कितना होगा जी? तो कहेगा 6 होगा, ठीक है जी। 3 होगा मेरे स्कूल हमारा लाल पान का लाल रंग वाला फोटो वाला पत्ता जी मेरे स्कूल, और 3 ठो होगा मेरे स्कूल हमारा ईंट वाला लाल रंग का फोटो वाला हमारा पत्ता जी। तो टोटल 6 पत्ता हो गया नहीं जी? तो लाल रंग का जी। तो क्या बिल्कुल। तो मेरे स्कूल
तो 12 तस्वीर वाला पत्ता में से मेरे को 6 हमारा होता है रेड कलर का मेरे को हमारा फोटो वाला पत्ता जी। ठीक है, और ब्लैक कलर का भी मेरे को हमारा 6 होगा मेरे को तस्वीर वाला फोटो वाला पत्ता जी। कहेगा कैसे? तो 3 गो हमारा होगा काला पान का मेरे को तस्वीर वाला फोटो वाला पत्ता जी। ठीक है, और 3 ठो हमारा होगा चिड़ी का मेरे को काला ब्लैक वाला मेरे को फोटो वाला हमारा पत्ता जी। ठीक है मेरे सुनो, आपको हम बताए ना मेरे सुनो, जो हमारा लाल पान होता है और जो हमारा ईट होता है दोनों का से कलर क्या होता है? रेड होता है। जो हमारा काला पान होता है, जो चिड़ी होता है, उसका कलर हमारा ब्लैक होता है, दोनों का मतलब काला होता है। ठीक है, और जो हमारा ईट और जो हमारा लाल पान होता है दोनों का रंग हमारा रेड होता है, लाल होता है जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब आपसे पूछे मेरे सुनो कि बताइए बिना जो तस्वीर वाला हमारा 40 पत्ते हैं जी। ठीक है जी, उसमें से रेड वाला कितना होगा, ब्लैक वाला कितना होगा? तो कहेगा मेरे सुनो रेड वाला हमारा हो जाएगा 20 और ब्लैक वाला भी हमारा हो जाएगा 20 जी। कहेगा कैसे? तो 10 गो होगा बिना फोटो वाला मेरे सुनो बिना तस्वीर वाला पत्ता हमारा काला पान का। ठीक है जी, जिसका रंग लाल होता है। ठीक है जी, और 10 गो हमारा होगा ईट का जी। ठीक है, बिना तस्वीर वाला हमारा पत्ता जी। टोटल हमारा हो गया ना मेरे सुनो रेड कलर का मतलब लाल कलर का मेरे को लाल रंग का हमारा कुल पत्ता बिना तस्वीर वाला बिना फोटो वाला 20 को जी। तो क्या बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। और काला का भी मेरे को हमारा 20 होगा जी। 10 को हमारा होगा बिना तस्वीर वाला मेरे को हमारा काला पान का, और 10 को हमारा होगा मेरे को चिड़ी का जी। और दोनों का कलर क्या होता है जी? काला होता है। ठीक है जी, तो 10 यहाँ 10 यहाँ 20 को हो गया जी, बिल्कुल जी। तो बिना तस्वीर वाला मेरे को ब्लैक पत्ते कितने होते हैं जी? काले पत्ते कितने होते हैं जी? तो कहेगा 20 होता है। ठीक है, रेड कितने होते हैं जी? 20 होते हैं। आप समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो आपसे पूछा जाए यहाँ पर सवाल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे सुनो पूछा जाए कुल 52 पत्ते में हमारा बादशाह कितने होते हैं? तो क्या बादशाह हमारा 4 होता है जी। ठीक है जी, एक हमारा लाल पान का बादशाह होगा जी, होगा नहीं मेरे सुनो? एक हमारा काला पान का बादशाह होगा जी, तो क्या बिल्कुल। एक हमारा चिड़ी का बादशाह होगा जी, एक हमारा ईट का बादशाह होगा जी। ठीक है जी, तो होगा ना मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल। उसमें से बताइए मेरे सुनो जो रेड जो हमारा लाल कलर जो लाल रंग का बादशाह कितना होगा जी? तो कहेगा 2 होगा। ठीक है, लाल रंग का बादशाह हमारा 2 होगा, काला रंग का भी हमारा बादशाह 2 होगा जी। कहेगा कैसे? समझाइए। तो कहेंगे मेरे सुनो हम कि काला पान का हमारा एक जो बादशाह होगा जो इसका कलर कैसा होता है? तो कहेगा लाल। और एक जो हमारा ईट का जो बादशाह होगा उसका भी रंग लाल होता है जी। तो 2 ठो हमारा जो बादशाह हो गया लाल रंग का हुआ कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल। और मैं इसको जो हमारा काला रंग का बादशाह होगा उसका भी रंग काला होगा, और जो मेरे इसको हमारा चिड़ी का बादशाह होगा उसका भी रंग काला होगा जी। तो 2 ठो हमारा काला बादशाह हो गया कि नहीं मेरे इसको? तो क्या बिल्कुल। मतलब 4 बादशाह में से 2 गो हमारा लाल रंग का बादशाह होगा, 2 गो हमारा काला रंग का बादशाह होगा जी। मेरे सुनो बेगम भी हमारा कितना होगा जी? तो कहेगा मेरे सुनो हमारा 4 होगा। ठीक है, बेगम भी हमारा कितना होगा मेरे सुनो? तो कहेगा बेगम भी हमारा 4 होगा। ठीक है जी, एक होगा एक होगा काला पान का, एक होगा मेरे सुनो लाल पान का, एक हमारा होगा मेरे सुनो चिड़ी का, एक होगा हमारा ईट का। तो 4 टोटल हमारा बेगम कितना होगा जी? तो बेगम टोटल हमारा होगा 4। ठीक है जी, उसमें से 2 हमारा होगा जी रेड और 2 हमारा होगा ब्लैक जी। ठीक है जी, मतलब 2 गो हमारा जो होगा बेगम जो होगा लाल रंग का, 2 गो बेगम हमारा होगा जो काला रंग का जी। ठीक है जी, जो एक काला पान का जो हमारा बेगम होगा वो उसका रंग कैसा होगा जी? लाल। और जो मेरे स्कूल हमारा ईट का जो मेरे स्कूल बेगम होगा उसका भी रंग होगा लाल। तो 2 ठो हमारा लाल रंग का हो गया ना जी मेरे स्कूल बेगम? तो क्या बिल्कुल। उसी तरह से मेरे स्कूल काला रंग का भी हमारा 2 बेगम होगा, एक हमारा चिड़ी का होगा, एक हमारा काला पान का जी। ठीक है, मेरे सुनो गुलाम भी 4 गो होगा जी। ठीक है जी, टोटल हमारा गुलाम कितना होगा जी? 4 गो होगा, एक काला पान का, एक लाल पान का, एक चिड़ी का, एक ईट का जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल। मेरे सुनो आप बताइए जो गुलाम होगा 4 गो उसमें से मेरे सुनो कितना गुलाम का कलर रेड होगा, कितना गुलाम का कलर ब्लैक होगा जी? तो क्या दोनों का 2-2 गो होगा। ठीक है जी, 2-2 गो होगा मेरे सुनो। ठीक है, आपका ईट का जो मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो गुलाम होगा उसका कलर रेड होगा, तो लाल रंग होगा। और जो हमारा लाल पान का जो मेरे सुनो गुलाम होगा उसका भी रंग लाल होगा जी। तो 2 ठो हमारा लाल रंग का मेरे सुनो गुलाम हो गया ना, बिल्कुल। उसी तरह से मेरे सुनो काला रंग का भी हमारा 2 ठो गुलाम होगा मेरे सुनो, एक चिड़ी का, एक हमारा मेरे सुनो काला पान का जी। होगा ना मेरे सुनो? तो बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो इक्का कितना होगा जी? तो इक्का भी हमारा 4 ठो होगा जी। ठीक है, इक्का भी हमारा 4 ठो होगा जी। एक हमारा होगा
लाल पान का, एक काला पान का, एक हमारा ईंट का, एक हमारा चिड़ी का जी। होगा ना मेरे सुनो? बिल्कुल जी। इसमें से मेरे सुनो 2 को हमारा होगा रेड और 2 को हमारा होगा ब्लैक जी। होगा ना मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल होगा होगा। होगा ना जी? तो क्या बिल्कुल होगा। जो इक्का हमारा लाल पान का होगा उसका रंग लाल होगा। जो हमारा ईंट का इक्का होगा उसका भी रंग लाल होगा। तो लाल रंग का 2 गो इक्का होगा और 2 गो हमारा ब्लैक, 2 गो हमारा काला रंग का इक्का होगा जी। जो हमारा चिड़ी का इक्का होगा उसका रंग काला होगा जी। जो हमारा काला पान का मेरे सुन जो हमारा इक्का होगा उसका भी रंग कैसा होगा जी? काला होगा जी। तो 2 गो ठो हमारा हो गया ना मेरे सुनो? इक्का मेरे सुनो हमारा काला रंग का जी, 2 ठो हमारा लाल रंग का जी। तो क्या बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गया जी? तो क्या बिल्कुल ठीक है जी। अगर मैं सुनूँ आपको इतना नॉलेज सवाल दिया रहेगा तो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है जी। लेकिन और हम आपको नॉलेज देना चाहते हैं जी। ठीक है, और भी नॉलेज देना चाहते हैं मेरे उसको उसको भी नॉलेज हम दे देंगे मेरे उसको। ठीक है, थोड़ा और नॉलेज देंगे मेरे उसको। ठीक है, लेकिन मेरे उसको उससे सवाल नहीं आता जी, लेकिन हम दे देते हैं। ठीक है, अब समझिएगा मेरे उसको मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से जी। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए हमारा लाल पान का बादशाह क्या होगा जी? तो एक ही होगा। लाल पान का एक ही एक एगो बादशाह होता है, एगो बेगम होता है, एक गुलाम होता है, एगो इक्का होता है जी। उसी तरह से काला पान का भी हमारा एक बादशाह होता है, एक हमारा बेगम होता है, एक गुलाम होता है जी। उसी तरह से मेरे स्कूल हमारा चिड़ी का भी एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होता है, गुलाम होता है जी। हमारा ईंट का भी एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है जी। ठीक है जी, मतलब सबका हमारा एक का गो बेगम होता है, एक का गो गुलाम होता है, एक का गो चिड़ी हो एक का गो इक्का होता है, एक का गो क्या होता है जी? बादशाह होता है जी। ठीक है जी, तो क्या बिल्कुल। अब मेरे स्कूल में आपको समझाता हूँ जिसको आपको समझना है जी। जो मैं आपको समझाऊँगा अब जिसको समझना है, तो समझिए जी। अब समझिए मेरे सुनो। अब आपसे पूछा जाए कि कुल 52 पत्ते में से दूगी दूगी कितना होगा? तो दूगी भी हमारा 4 गो होगा जी। किसका किस मेरे सुनो 4 गो कैसे जी? एक काला पान का होगा, एक लाल पान का होगा, एक हमारा चिड़ी का होगा, एक हमारा ईंट का। होगा ना मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल। उसी तरह से हमारा तिग्गी भी क्या होगा जी? 4 गो होगा। हमारा चौवा भी 4 गो होगा जी। ठीक है जी। पंजा भी हमारा मेरे सुनो 4 गो होगा। ठीक है, छक्का भी हमारा 4 गो होगा। सत्ता भी हमारा 4 गो होगा जी। ठीक है, हमारा अट्ठा भी हमारा 4 गो होगा जी। नहला भी हमारा 4 गो होगा जी। ठीक है, डहला भी हमारा 4 गो होगा जी। बाकी तो मेरे सुनो कुल पत्ते में से हमारा बादशाह, बेगी, गुलाम, इक्का सब चच्चर को होता है। मतलब सभे मेरे स्कूल हमारा चच्चर को होगा। कुल अगर कुल मेरे मेरे स्कूल कुल 52 पत्ते में से सभी हमारा चच्चर को होते हैं जी। ठीक है जी। इसमें से मेरे स्कूल 2 गो रेड होगा, 2 गो ब्लैक होगा। ठीक है, 2 गो ब्लैक, 2 गो रेड। इसमें से भी 2 गो ब्लैक, 2 गो रेड। उसी तरह मेरे स्कूल सभी में हमारा 2 गो रेड, 2 गो ब्लैक होगा जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल। अगर 4 गो चौवा है, 2 गो रेड होगा, 2 गो ब्लैक होगा जी। कैसे होगा मेरे स्कूल? जो हमारा जो रेड वाला जो चौवा होगा, एक काला पान का होगा, एक रेड में एक लाल पान का होगा, एक हमारा ईंट का होता है जी। दोनों का कलर हमारा क्या होता है? लाल ही होता है जी। और एक चिड़ी और एक मेरे स्कूल काला पान का चौवा मेरे स्कूल एक काला पान का चौवा होगा। ठीक है जी, काला पान का, एक हमारा चिड़ी का होगा मेरे स्कूल, और दोनों का क्या होगा? कलर जी। तो काला होगा। तो हो गया ना 2 गो जी, बिल्कुल। तो यहाँ तक समझ गए मेरे स्कूल? बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो क्या बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा मेरे सुनो। ठीक है जी, समझ गए नहीं मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। तो अगर आप मेरे सुनो इस पर सवाल दिया जाए तो क्या आप बना सकते हैं? बताइए, क्या आप बना सकते हैं? तो कहिएगा हमसे बिल्कुल बन जाएगा। उम्मीद है मेरे सुनो कि आपसे बिल्कुल बनना ही चाहिए जी। ठीक है जी, बिल्कुल आपसे बनना चाहिए मेरे सुनो। ठीक है जी, तो मेरे सुनो अब बताइए, आपको हम ये बता दिए ना मेरे सुनो कि 26 को हमारा होता है लाल रंग का। मेरे सुनो 26 पत्ते हमारा लाल रंग का होगा, 26 पत्ते हमारे काले रंग का होगा जी। ठीक है, ये बता दिए मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल बता दिए। तो मेरे सुनो इसमें से हमें सारे कॉन्सेप्ट पर मेरे सुनो जितना भी मुझे बताना चाहिए था सारा चीज़ हम आपको बारे में इसके बारे में हम बता चुके हैं जी। ठीक है जी, अब हमें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है मेरे सुनो, कुछ भी नहीं बचा है मेरे सुनो। तो अब क्या करते हैं, इस पर मेरे सुनो इससे रिलेटेड इससे संबंधित मेरे सुनो अब हम सवाल देते हैं, प्रश्न देते हैं, और आपको मेरे सुनो हम हल करने के लिए सिखाते हैं मेरे सुनो कि कैसे हल करना है जी। अब से कब हल होगा मेरे सुनो? आपको पता होगा कि हमारा बेगम हमारा कुल कितना होता है, कुल हमारा गुलाम कितना होता है, कुल हमारा बादशाह कितना होता है, कुल हमारा हमारा इक्का कितना होता है। ठीक है जी, और मेरे सुनो ये पता होना चाहिए कि हमारा 52 पत्ते में से रेड पत्ते कितने होते हैं, ब्लैक पत्ते कितने होते हैं, हमारा
मेरे सुनो बादशाह रेड का कितना होता है, ब्लैक का कितना होता है, हमारा बेगी कितना मेरे सुनो रेड का होता है, कितना का मेरे सुनो कितना का हमारा मेरे सुनो बेगम रेड कलर का कितना होता है, ब्लैक कलर का कितना होता है, हमारा मेरे सुनो बादशाह ब्लैक कलर का कितना होता है, रेड कलर का कितना होता है, हमारा मेरे सुनो गुलाम कितना ब्लैक कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है जी। और मेरे सुनो हमारा इक्का कितना ब्लैक कलर का होता है, कितना रेड कलर का होता है, ठीक है जी। इक्का कितना कितना होता है, हमारा बादशाह कितना होता है, ठीक है जी। हमारा गुलाम कितना होता है, हमारा मेरे सुनो बेगम कितना होता है, ठीक है मेरे सुनो, ये सभी आपको पता होना चाहिए जी। बिना तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, ठीक है जी। हमारा बिना तस्वीर वाला कितना पता होता है, मेरे सुनो तस्वीर वाला पता कितना होता है, और जो तस्वीर वाला पता जितना होता है उसमें से ब्लैक पत्ते कितने होते हैं तस्वीर वाला, रेड पत्ते कितने होते हैं मेरे सुनो तस्वीर वाला, बिना तस्वीर वाला जो हमारा पत्ता होता है उसमें से ब्लैक तस्वीर वाला कितने पत्ते होते हैं, तस्वीर रेड वाले मेरे सुनो रेड बिना तस्वीर वाला कितने पत्ते होते हैं जी। तो अगर इतना नॉलेज है तो आप मेरे सुनो जो भी सवाल दिया जाएगा आप उस सवाल को आपके आगे घुटना टेकेगा जी, मतलब आपसे बनेगा 100%। तो आप सवाल दे दिया जाए, बताइए जी, तो क्या बिल्कुल दे दिया जाए। तो मेरे सुनो अब हम सवाल आपको देते हैं और मेरे सुनो कैसे बनाना ये भी आपको हम समझाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से अब समझना है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो मैं प्रश्न दिया हूँ, ठीक है मेरे सुनो, इसको मेरे सुनो अब बनाना है और बिल्कुल मेरे सुनो ध्यान से समझना है जी, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा तभी आप मेरे सुनो आप बना पाइएगा जी, हल कर पाइएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए पढ़िए सवाल को जी। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से एक पत्ता मेरे सुनो याद रह दीक्षा, ठीक है मेरे सुनो, मतलब मेरे सुनो बिना देखे, ठीक है जी, निकाला जाता है। पत्ते के निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है जी। 10 सवाल है, कितना सवाल है जी, 10 सवाल, 10 सवाल दिए मेरे सुनो, समझ गए। तो आइए मेरे सुनो एक 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 सवाल को बनाते हैं जी। पहला सवाल, पत्ता काले रंग का होगा जी। अब बताइए मेरे सुनो कि पत्ता काले रंग के कितने होते हैं। तो कहेगा मेरे सुनो काले रंग का पत, मेरे सुनो काले रंग के पत्ते, मेरे सुनो काले रंग के मेरे सुनो पत्ता कितना होगा जी। तो कहेगा मेरे सुनो 26 होगा। कहेगा 26 कैसे होगा, तो जो मेरे सुनो काले रंग का हमारा 13 गो मेरे सुनो पत्ता लाल रंग का होगा, ऐसे लाल पान का होगा जी। तो कहेगा बिल्कुल, और 13 गो हमारा मेरे सुनो ईंट का होगा जी, ठीक है जी। 13 पत्ता हमारा लाल रंग का मेरे सुनो लाल पान का होगा, 13 गो पत्ता हमारा लाल रंग का ईंट का होगा जी। तो टोटल कितना लाल रंग का पत्ता हो गया जी, तो कहेगा 26 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे मेरे सुनो 26 बटा में क्या लिखेंगे जी, तो कहेगा 52 लिखेंगे जी। काटिए मेरे सुनो 13 दूनी 26 और मेरे सुनो 13 चक्को मेरे सुनो क्या जी। तो मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे सुनो 13 दूनी 26, 13 चक्को 52, ठीक है जी। अब मेरे सुनो काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है जी। तो आपका आ गया मेरे सुनो 1/2, 1/2 हमारा क्या गया जी, आंसर आ गया मेरे सुनो, ठीक है जी। या मेरे सुनो ऐसे भी काट सकते थे, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2 हमारा आंसर आ जाता है जैसे जी। लेकिन हम थोड़ा मेरे सुनो क्या कर दें, लंबा कर दिए जी, ठीक है मेरे सुनो। तो 1/2 हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्या आ गया जी, पत्ता तस्वीर वाला होगा। मेरे सुनो बताइए पत्ता तस्वीर वाला कितना होगा जी। तो कहेगा आप कि पत्ता हमारा तस्वीर वाला टोटल मेरे सुनो 12 गो होगा जी। ये आपसे नहीं बोला गया है मेरे सुनो, आपसे ये नहीं बोला गया है कि बताइए मेरे सुनो। यहाँ पर मेरे सुनो इस सवाल को बनाते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। पत्ता तस्वीर वाला होगा जी, पत्ता तस्वीर वाला कितना होता है जी, 12 गो होता है। 3 गो हमारा होता है लाल पान का, 3 गो होता है काला पान का, 3 गो हमारा होता है ई मेरे सुनो चिड़ी का, 3 गो हमारा होता है ईट का जी। तो 12 गो हो गया जी, ठीक है। और नीचे हम 52 लिखेंगे, ठीक है जी। अब काटिए चरतिया 12 मेरे सुनो, और मेरे सुनो हमारा 13 चक्को 52, ठीक है जी, होता है ना मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल, तुम्हारा 3/13 आंसर आ गया जी। अब मेरे स्कूल में आपको समझाता हूँ जो समझिएगा जी। अगर आपसे पूछा जाए मेरे स्कूल कि लाल पान का, ठीक है जी, तस्वीर वाला कितना पत्ता होता है, तो कहेगा 3 गो, ठीक है जी। काला पान का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 3 गो। आपसे पूछा जाए चिड़ी का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 3 गो। ईट का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, तो कहेगा 3 गो, ठीक है जी। तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है जी। तो 12 गो टोटल हमारा हो गया तस्वीर वाला पत्ता कि नहीं जी। कुल 52 पत्ते में से हमारा जो 12 पत्ता होता है जो तस्वीर वाला होता है जी। नेक्स्ट वाले जी, पत्ता इक्का होगा, पत्ता जो इक्का होगा जी।
अब ये नहीं बोला गया कि लाल पान का इक्का होगा, सिर्फ बोला गया जो पत्ता इक्का होगा जी। बताइए 52 पत्ते में से कुल इक्का, ठीक है जी, कुल इक्का कितना होता है जी? तो क्या मेरे कुल 52 पत्ते में से हमारा इक्का होता है 4 को, कितना जी? तो क्या 4 इक्का हमारा होता है जी, ठीक है जी। आपसे ये नहीं पूछा गया कि सिर्फ आप लाल पान का इक्का बताइए, तो लाल पान का हमारा एक इक्का होता है, लेकिन टू हम यहाँ पर होगा पत्ता इक्का होगा, मतलब टोटल इक्का कितना होगा जी? तो टोटल इक्का हमारा 4 होगा जी। एक हमारा होगा लाल पान का इक्का, एक हमारा होगा काला पान का इक्का, एक हमारा होगा ईंट का इक्का, एक होगा हमारा चिड़ी का इक्का जी। तो 4 इक्का हो गया जी, बटा हमारा होगा 52 जी, ठीक है जी। तो हमारा इसको काटिए, इसको काटिए, 4 से काटिए जी। तो 4 एकम 4 और मेरे इसको 13 चक्को 52 जी, मतलब 1/13 हमारा 13 आ गया जी, ठीक है जी। क्या गया मेरे इसको 1/13 हमारा 13 आ गया, ठीक है जी। तो कहेगा बिल्कुल। और ये नेक्स्ट सवाल पर जी, इसको नेक्स्ट हमारा करा पत्ता काला पान का बेगम होगा जी। यहाँ पर बोला गया मेरे इसको जो पत्ता है जो काला पान का बेगम होगा। तो मेरे इसको आप बताइएगा काला पान का मेरे इसको बेगम क्या होगा जी? एक गो होगा। काला पान का हमारा एक ही गो ना बेगम होगा जी। कितना होता है काला पान का बेगम मेरे इसको? तो क्या बेगम हमारा एक गो होता है, तो 1/52 हमारा आंसर आ गया। पूछा गया यहाँ पर कि पत्ता हमारा काला पान का बेगम होगा, तो काला पान का हमारा बेगम कै गो होता है? एक गो होता है। लाल पान का बेगम कै गो होता है? एक गो होता है। ईंट का कै गो हमारा बेगम होता है? एक गो होता है। चिड़ी का हमारा बेगम एक गो होता है, ठीक है। आइए 5 नंबर सवाल पर जी, हम 5 नंबर सवाल पर आते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? तो क्या 5 नंबर सवाल कर रहा है पत्ता जो पत्ता हमारा लाल पान का होगा जी, ठीक है जी। तो बताइएगा पत्ता हमारा लाल पान का कितना होता है जी? तो कहेगा लाल पान का हमारा पत्ता 13 गो होता है, काला पान का 13 गो होता है, चिड़ी का 13 गो होता है, ईंट का 13 गो होता है, ठीक है मेरे इसको। तो 13 बट्टा हम लिखेंगे 52, 13 एकम 13, ठीक है जी। 13 चुको 52, 1/4, 1/4 हमारा 4 आंसर आएगा, ठीक है मेरे। आइए नेक्स्ट सवाल पर जी। नेक्स्ट सवाल हमारा करा पत्ता गुलाम होगा जी। मतलब मेरे सुनू पत्ता गुलाम होगा, ये आपसे नहीं पूछा गया कि लाल का गुलाम होगा। लाल का गुलाम एगो होता है मेरे सुनू, हमारा काला का गुलाम एगो होता है, ईंट का गुलाम एगो होता है, चिड़ी का गुलाम एगो होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सवाल क्या कहा गया है जी कि पत्ता गुलाम का होगा। तो मेरे सुनू पत्ता गुलाम का कैगो होगा जी? तो पत्ता हमारा गुलाम का 4 गो होगा। क्या होगा जी? टोटल 4 गो होगा। मेरे सुनो कुल हमारे 52 पत्ते में से गुलाम का पत्ता कितना होगा जी? तो कहेगा 4 गो होगा, ठीक है। 4 गो होगा, ये नहीं कहा गया कि आपको लाल पान का गुलाम होगा। लाल पान का तो देखो होता। तो 4 और बट्टा में हमारा हो जाएगा 52। तो 4 एकम 4, ठीक है जी। और मेरे इसको 4 एकम 4 हो गया और 13 चक्कू हमारा क्या हो गया जी? 52 हो गया जी, ठीक है। हो गया ना मेरे इसको? तो कहेगा बिल्कुल। तो 1/13 हमारा आंसर जी। आइए 7 नंबर सवाल पर जी। 7 नंबर सवाल पर जी। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है मेरे इसको? कह रहा है पत्ता इक्का नहीं होगा, पत्ता इक्का नहीं होगा, ठीक है जी। पत्ता इक्का नहीं होगा। 7 नंबर सवाल पर आ चुके हैं जी मेरे इसको। आइए 7 नंबर सवाल को आपको समझाते हैं बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर 7 नंबर सवाल को मेरे इसको समझना है। बोला गया है कि पत्ता इक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले बताइए मेरे इसको कि इक्का कै गो होता है? तो कहेगा इक्का 4 गो होता है। ये नहीं बोला गया है कि लाल पान का इक्का बताइए, तो लाल पान का एगो, काला पान का एगो इक्का होता है, ये मेरे इसको चिड़ी का एगो होता है, ईंट का एगो होता है। लेकिन यहाँ पर बोला इक्का कितना होता है जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले बताइए इक्का कै गो होता है? इक्का मेरे इसको कहेगा 4 गो होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया पत्ता इक्का का नहीं होगा, तो क्या करेंगे मेरे इसको हम नीचे मेरे इसको 52 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर भी हम 52 लिखेंगे जी। और बोला गया मेरे इसको पत्ता इक्का नहीं होगा, तो क्या करेंगे मेरे इसको इक्का क्या होता है पता है जी? इक्का का तो कहेगा 4 होता है, माइनस कर देंगे 4। तो हमारा आ गया मेरे इसको 48, ठीक है, बट्टा हमारा 52। काटिए जी मेरे इसको काटिएगा 12 चक्कू मेरे इसको यहाँ पर समझिए मेरे इसको मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। यहाँ पर मेरे इसको यहाँ पर काटिए मेरे इसको 4 से जी, ठीक है। 4 से काटिए, 4 से। तो अगर 4 से काटिएगा मेरे इसको तो हमारा 12 आएगा, 4 से इसको काटिएगा तो 13 आएगा जी, ठीक है। अगर 48 में 4 से भाग देते हैं कितना होता है होगा मेरे इसको? तो कहेगा हमारा आंसर आएगा 12। और अगर हम 4 से भाग देते हैं 52 में तो हमारा आएगा 13, ठीक है जी। तो 12/13 हमारा आंसर आएगा जी। अब आइए मेरे इसको कहा गया पत्ता ईंट का नहीं होगा जी।
क्या जी, ईंट का नहीं होगा, ईंट का नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब बताइए मेरे स्कूल में, पत्ता ईंट का नहीं होगा, मतलब ईंट का पत्ता कितना होता है जी, तो क्या ईंट का 13 को होता है। तो ऊपर भी 52 लिखेंगे, नीचे भी 52 लिखेंगे जी। ठीक है, लिख दिए जी। तो कहेगा बिल्कुल, नीचे ऊपर दोनों लिख दिए। अब बोला गया ईंट का नहीं होगा, तो ईंट का कुल पत्ता कितना होता है जी, तो कहेगा ईंट का हमारा कुल पत्ता 13 होता है। 13 माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जी, हमारा मेरे स्कूल हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा जी, 39 बटा हमारा 52 होगा नहीं मेरे स्कूल, 52, एक 50 से कम 52। ठीक है मेरे स्कूल होगा नहीं जी, तो कहेगा बिल्कुल, काटिए जी। 13 तिया 39, 13 चक्को 52, 3/4 हमारा आंसर जी। आइए मेरे स्कूल 9 नंबर सवाल पर जी। यहाँ बोला गया पत्ता काले रंग का गुलाम होगा जी। अब बताइए मेरे स्कूल, पत्ता जो काले रंग का गुलाम क्या होगा जी, काला रंग का गुलाम क्या होगा, 2 गो होगा। एक हमारा होगा काला रंग का गुलाम चिड़ी का, एक हमारा होगा काला पान का जी। होगा ना मेरे स्कूल, बोला गया है कि पत्ता आपका काले रंग का गुलाम होगा। तो मेरे स्कूल काले रंग का गुलाम हमारा कितना होता है जी, तो कहेगा 2 गो होता है। एक हमारा चिड़ी का, एक हमारा काला पान का। तो काटेगा तो आपको मेरे सुनो, तो 2 एकम 2, और मेरे सुनो ये आपका आ जाएगा मेरे सुनो 26। ठीक है, तो 1/26 हमारा आंसर जी। 10 नंबर सवाल पर आइए जी। पत्ता बिना तस्वीर वाला होगा, तो बताइए मेरे सुनो, बिना तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है जी, तो क्या बिना तस्वीर वाला हमारा पत्ता होता है 40 बट्टा हमारा 52। अगर काटिएगा मेरे सुनो 4 से, तो 4 से काटिएगा इसको तो आपको आ जाएगा 10, और ये मेरे सुनो हमारा आ जाएगा 13। तो 10 बट्टा हमारा 13 आंसर आ गया जी। तो क्या मेरे स्कूल आपसे सब सवाल बन रहा है जी, तो क्या बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल सारे सवाल मेरे स्कूल आपसे बन रहा होगा जी, उम्मीद है जी। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल हम बेहतर ढंग से समझाए हैं जी। तो बताइएगा आज की क्लास में मेरे स्कूल आपको 100% में से, अगर आज की क्लास को हम 100% बोले मेरे स्कूल, माने मेरे स्कूल, तो कितना परसेंट आपको समझ में आया, यही कमेंट आपको कर देना है जी। ठीक है, और मेरे स्कूल आपका इस चैप्टर का मतलब प्रायिकता चैप्टर का आपका मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट का क्लास खत्म हो गया। ठीक है जी, मैं इसको नेक्स्ट क्लास से मैं इसको हम मेरे स्कूल इस चैप्टर के प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे जी। समझ रहे हैं मेरे स्कूल, क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।